और जो आज नहीं आए वो इस बात के लिए पछताएंगे कि एक माँ थी जो जालोर में अपने बेटे के लिए, बेटे के न्याय के लिए वहां पर भीख मांग रही थी। इतने महीनों से नहीं, इतने वर्षों से हम लोग गए नहीं। आप लोग और हम सब इस बात के लिए पछताएंगे। वो पछताने का दिन भी हमारे पास आएगा। और कुछ लोगों ने तो कह भी दिया कि कुछ हत्याकांड होता है जिनका पता भी नहीं चलता। यहाँ सिर्फ एक ही है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन, अपना घर बेचकर यहाँ पर भूखे बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे। कुछ नहीं चाहिए कि ये जो अत्याचार करने वाले हैं, जो हत्या करने वाले हैं, या उन हत्यारों के मन में एक निर्भयता पैदा कर दी कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ हत्याकांड ऐसे हैं जो पकड़े भी नहीं जाते। प्रणाम सभी को, राम राम। देखिए, लगभग 15 से 18 महीने हो गए। ये बहुत दुख की बात है। जब पिछली बार, दूसरी बार का धरना जब समाप्त हुआ तो उस समय यह आश्वासन मिला था कि 1 महीने में हम कर देंगे। हमने बचपन से सुना था, किताबों में पढ़ा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई वारदात नहीं, ऐसा कोई मुजरिम जी नहीं है जो कभी पकड़ा नहीं जाता। पर आज जालोर की धारा पर गणपत सिंह जी के हत्याकांड ने दिखा दिया कि मुजरिम भी पकड़े नहीं जाते। और कुछ लोगों ने तो कह भी दिया कि कुछ हत्याकांड होता है जिनका पता भी नहीं चलता। बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है। आप सोचो कि ये जो अत्याचार करने वाले हैं, जो हत्या करने वाले हैं, या उन हत्यारों के मन में एक निर्भयता पैदा कर दी कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ हत्याकांड ऐसे हैं जो पकड़े भी नहीं जाते। बाकी हमने बचपन से यही चीज सुनी थी कि ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोई मुजरिम नहीं है, चाहे छोटी हो, बड़ी वारदात हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी शातिरता से की हो, वो हर वारदात पकड़ी जाती है। हमने सुना था। पर आज बहुत दुख हुआ कि जिस कानून के हाथ को लंबा कहा जाता था, आज हाथ तो लंबे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हाथ उतने के उतने हैं, पर हाथ किसी के आगे जुड़े होंगे और किसी के आगे बंधे होंगे, ये समय तय करेगा। पिछले लगभग 15 से 18 महीने हो गए। मैं सच में इस घटना के बारे में इतना नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता, पर मैं एक चीज को बहुत देखता हूं। माताएं पूरी दुनिया में है, क्योंकि मां के बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, कोई पैदा नहीं हुआ। पर ये मां बहुत अलग है। बेटे सबके जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट जाता है, बहुत सारे मर्डर भी होते हैं, बहुत सारी हत्याएं होती हैं, हम रोज सुनते हैं। पर ऐसी मां मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष की आयु में पहली बार देखी है, जो 80 वर्ष की उम्र में संघर्ष कर रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की समर भूमि में एक बात कही थी कि अर्जुन, तू जिस मृत्यु की चिंता कर रहा है, ये मृत्यु होने के बाद तुझे कोई नहीं याद रखेगा। कुछ समय के लिए मित्र, कुछ समय के लिए पत्नी, और थोड़े अधिक समय के लिए माता। यानी माता है जो लंबे समय तक याद रखती है। उस माता की परिभाषा को इस मां ने सत्य किया है। आज मैं भी सच में जब घर से निकला तो मैंने भी उनकी तरह सोचा था। यहाँ जो सब लोग सोच रहे होंगे, मैंने सोचा था मैं गाड़ी थेट बाहर पार्क करनी पड़ेगी, बहुत सारी भीड़ होगी। पर जब जालोर की धारा पर मैं आकर देखा, यहाँ 100-200 लोग देखे, तो मुझे इतना मन में दुख हुआ, इतने पीड़ा हुई मन में। क्या बोलें, किसको बोलें। ये जालोर की धरती जो सूरवीरों की, सतियों की धरती कहलाती थी, आज देख लो क्या जालोर में ये 100-200 लोग हैं। आपको विचार करना चाहिए। जो मर्डर केस, एक मर्डर केस यहाँ पर होकर जिसकी 2 साल से अता पता नहीं लगा है, तो आपका और मेरा नंबर आने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी। और आपकी और मेरी इतनी अप्रोच नहीं है कि भाई आपको और मेरा कोई खुलासा कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जब भी जो धरना हुआ है, वो धरना पूर्ण तब तक होता है जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक वो चीज चलती रहती है। फिर भी समाज की, लोगों की बात रख के माता जी ने 2 बार बात मानी और 2 बार धरना उठाकर हमारे ऊपर विश्वास करके वो आज भी भूखा रहने के लिए तैयार है, वो आज भी मरने के लिए तैयार है। वो घर से जब निकली है ना, तो अपने अर्थी की व्यवस्था करते निकली है कि मुझे पता है ये कानून सुनेगा नहीं, लोग सुनेंगे नहीं ना, जालोर के लोग आएंगे, सब चुपचाप घर में बैठ रहे होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई रील की प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसलिए वो मौत का इंतजार कर रही है, वो आपका और मेरा इंतजार नहीं कर रही है। वो कह रही है कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे इस जगह पे मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 15, 20 दिन बाद मरना तय है। इस उम्र में ज्यादा इंसान भूखा नहीं रह सकता। मैं बताऊं, मैं कल रात को मैंने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया, शाम को 5 बजे खाना खाया और रात को 1 बजे जब मुझे भूख लगी तो मुझे याद आई, मैंने कहा कोई डोगरी है जो वहां पर बैठी है और भूखी प्यासी बैठी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग पास, हमको करना क्या है? यहां किसी को सर कटाना था, किसी को गोली खानी थी, किसी को अपना बलिदान देना था। अरे बलिदान देने के लिए परिवार स्वयं बैठा है।
जहां भी हत्याकांड होता है वहां क्या मांग होती है? अधिक से अधिक मैंने देखा है, इतने वर्षों में मैं भी घूम रहा हूं पूरे राजस्थान, पूरे भारत में, मैंने देखा है या तो बोलेंगे हमको नौकरी दो, या कोई बोलेगा हमको पैसा दो, 50 लाख दो, दो लोगों को घर में नौकरी दो। पर नहीं, यहां सिर्फ एक ही है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन, अपना घर बेचकर यहां पर भूखे बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा बेटा गया, उसको न्याय दो, बस इतना ही नहीं कर सकते। कभी कभी तो शर्म आती है हमको कि हम कहां पैदा हुए, हम क्या कर क्या रहे हैं। जो धरती सूरवीरों की धरती है, जो एक बात पर, मूंछ पर और ऐसे स्वाभिमान की बात पर, और जब ऐसी कोई सती के रूप में ऐसी कोई मां खड़ी हो, उसके लिए तो सर कटाने के लिए जो धरा पर लोग अड़ जाते थे, उस धरा पर हम लोग आ भी नहीं रहे। ये बहुत दुख की बात है। मैं इतना जानता हूं, मैंने पिछले कुछ दिनों से इस चीज को नोटिस किया है। ये बैठी है, कोई साधारण मां नहीं है। आज के समय में कोई नहीं बैठ पाता, लोग मर जाते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, पर इस मां के अंदर वो पीड़ा है। आज जो साथ खड़े हैं वो इनको दिख रहे हैं, जो साथ नहीं खड़े हैं वो लोग भी इनको दिख रहे हैं। मैंने उस दिन भी, जब पिछले 2 महीने पहले जब धरना समाप्त किया, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा जो चिंगारी मां लगा सकती है इस धरने को, इस आंदोलन को, वो चिंगारी कोई नहीं लगा सकता इस वक्त धरती पर। और वो चिंगारी एक दिन जरूर लगेगी। और जो आज नहीं आए वो इस बात के लिए पछताएंगे कि एक मां थी जो जालोर में अपने बेटे के लिए, बेटे के न्याय के लिए वहां पर भीख मांग रही थी। इतने महीनों से नहीं, इतने वर्षों से हम लोग गए नहीं। आप लोग और हम सब इस बात के लिए पछताएंगे, वो पछताने का दिन भी हमारे पास आएगा। इसलिए मैं विशेष निवेदन करूंगा, आगे जो पड़ाव हमको मिले, जो व्यवस्था मिले, जो पूरी कार्यकारिणी मिलकर तय करें, उस पर हम लोग खरे उतरें। और आज भीड़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि कभी कभी कोई बड़ी व्यवस्था, कोई बड़े आंदोलन किसी न किसी का बलिदान मांगते हैं। क्या पता आपका मांगे, क्या पता हमारा मांगे, पर मुझे लगता है किसी न किसी का बलिदान अवश्य मांगेगी ये आंदोलन। मैं तो इस माँ को प्रणाम करता हूँ और माता जी को यही कहता हूँ कि आप साक्षात माँ भगवती का स्वरूप हो, जो यहाँ पर बैठे हो। बाकी आज के समय में इतना किसी के पास समय नहीं है। आइए हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। कोई 5 दिन बैठा, कोई 10 दिन बैठा, कैसे करके, पर ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक माता जी बैठ पाएंगे। क्यों? इतनी कड़कती हुई तेज ये राजस्थान की जालोर की धूप, ऊपर से ये भूख और प्यास निश्चित ही मार देगी। पर ये मरने का, उनके मरने का इल्जाम तो जिन पर लगा है वो एक ना एक दिन जेल जरूर जाएंगे, पर ये अगर यहाँ पर मर गए तो उसका इल्जाम हम सब पर लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और विशेष निवेदन करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर साथ और सहयोग ऐसे ही बना के रखें, ताकि आगे जो न्याय की प्रक्रिया हैं वो चलती रहें। और बहुत दुख की बात है कि एक माँ को इतने वर्षों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रणाम।